आज के क्लास में हम आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 बताने जा रहे हैं। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। इसके पिछले वाले वीडियो में हम 2.21 के बताए थे और कुछ आपको टेक्निकल क्वेश्चन भी बताए थे। आज उसी से रिलेटेड अगला बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 होता है तो इसके दो रूट्स होते हैं। कौन कौन? एक अल्फ़ा और एक बीटा। इस रूट्स को जीरोज़ भी कहते हैं, इसको मूल भी कहते हैं, है ना, इसको हल भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन बताए थे। ये रूट्स हैं, दिस आर रूट्स, यही कि जीरोज़ भी कहते हैं, है ना। जीरोज़ कहें चाहे रूट्स कहें, इसी को मूल भी कहते हैं। ठीक है, ये द्वितीय घात का मानक समीकरण है। तो इसको सम ऑफ रूट्स माने मूलों का योगफल, ये सिखाया गया था, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल, ये c/a बताए थे। ये आपको ठीक से समझ लेना है। जहाँ a क्या है? x² का कोफिशिएंट, b जो है x का कोफिशिएंट, और c कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। अब इसके सवाल भी हम बताए थे। शून्य को यानी जीरोज़ कहते हैं, कोफिशिएंट के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करो, ये हम बता चुके थे आपको। एक क्वेश्चन इसका हम और बताए दे रहे थे। जैसे लिखा हो, मान लीजिए t² - 15, ये है पहले प्रश्न का 5वां क्वेश्चन, t² - 15। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, इसमें t का टर्म नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c बराबर 0, इस टाइप का ये नहीं है। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखिए कि इस टाइप में इसको बनाना चाहिए। तो ये हो जाए t², फिर अगला नहीं है तो हम 0 लगा के बना सकते, क्योंकि 0 से कोई भी मल्टीपुल करेंगे 0 ही आएगा। फिर -15 ऐसा कर देते हैं। अब इसके दो रूट्स, जैसे हमने कह दिया एक अल्फ़ा एक बीटा, तो रूट्स तो निकाल लेंगे। अच्छा, रूट्स निकालने का तो इसी से निकाल लीजिए। फिर अल्फ़ा बीटा बताना है, मूलों का योग और गुणनफल, तो इस ढंग से बना लीजिए। तो जैसे यहाँ देखिए, पहले इसको देखिए कि t² - 15 है, तो इसको उधर करेंगे तो t² बराबर 15 हो जाएगा। माने इसको 0 बराबर तो कर ही देंगे जब रूट्स बताएंगे। तो ये हो जाएगा t = 15 का रूट्स, ठीक है, और प्लस माइनस हो जाएगा। इसको दो मान हो गए, एक हो गया +√15 और एक हो गया -√15। ठीक है, तो एक को अल्फ़ा मान लेंगे, इसको अल्फ़ा मान लिया, इस वाले को बीटा मान लिया। ठीक, इस प्रकार से दो रूट्स हो गए। अब यहाँ पर जो संबंध कहा गया है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या रिलेशन है और उनकी सत्यता की जांच करना है। तो ये तो जैसे जानते हो -b/a होता है। अब यहाँ ही वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा के स्थान में √15 +√15, बीटा के स्थान में -√15 हो जाएगा। इधर -b, अब आप b समझें तो जैसे ये t² का गुणांक a है, ये 1 है, और t का गुणांक जब t नहीं था तो हमने इसे 0t कह लिया, तो क्योंकि मान तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ b क्या है? 0 है। यहाँ पे कंपेरिजन, इससे स्टैंडर्ड से कंपेरिजन भी करके लिख देना चाहिए। देयरफॉर a बराबर यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। और स्टूडेंट b बराबर 0 है, क्योंकि यहाँ कुछ ही नहीं था, 0 मान लिया था। और c बराबर -15 है। ठीक है स्टूडेंट, टी समझ रखेंगे इसमें। तो ऐसा रख दिया, माइनस बी में कितना है? 0 है, तो 0 हो जाएगा। ए में 1 है, ये लिख दिए, 0 में 1 का भाग करेंगे 0 हो जाएगा। इधर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर भी 0 इधर भी 0, इसका समीकरण सत्य हो गया, यानी सत्यता की जांच हो गया। ठीक, सत्य हो गया, सत्य है। इसी प्रकार से स्टूडेंट गुणा में कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा, इसको तो c/a कहते हैं। अल्फ़ा में कितना है? √15, और बीटा में -√15 आ गया। ठीक, और c इधर देखिए, c आपका -15 है तो -15 दिए। ए में 1 है, 1 लिख दिया, तो करेंगे कितना? -15 हो जाएगा। यहाँ रूट से गुणा करते हैं तो रूट समाप्त हो जाता है, क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे और रूट का मतलब पावर में 1/2 हो जाता है। तो इसको अगर न समझ कर दे तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, और ये √15 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब ये √15 का मतलब हो गया 15 के 15 घात 1/2। अब पूरे के पावर 2 लगा ही है, गुणा हो जाएगा, घात पर घात हो तो गुणा होता है। ये 2 ऊपर है 2 नीचे कट जाएगा, तो यह कितना? -15 आ गया, और उधर भी -15 है, तो दोनों सेम हो गए, इसका मतलब समीकरण सत्य हो गया, है ना। तो यही हो गया, सत्यता की जांच हो गई। मूलों के शून्य, मूलों कहें, मूलकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच हो गई।
ठीक है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन में देखें, अब क्वेश्चन प्रश्नावली 2 और नहीं प्रश्नावली 2 उसी का क्वेश्चन हुआ, अभी तो इस बन जाएंगे। अगला है क्वेश्चन संख्या 2, प्रश्न नंबर 2। एक द्विघात समीकरण बताइए, द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई है। अब देखिए आपको हम एक अलग संबंध बताने जा रहे हैं। अब इस प्रकार इसमें रूट सम ऑफ रूट्स दिया रहे और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया रहे तो इक्वेशन क्या होगा ये बताना है। जैसे सम ऑफ रूट दे दिया, मान लिया कुछ है, मान लिया यहाँ पर ए मान लिया है ये, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मान लिया बी हो गया। तो इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने का तरीका, इक्वेशन कैसे बनता है तो ध्यान दें, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये है मैंने इस प्रकार रुका हुआ है। तो यहाँ पर इसका क्या संबंध होता है, इसमें बताना है क्या होता है संबंध प्यारे स्टूडेंट। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, जैसे यहाँ समीकरण मान ली दे दिया जाए अल्फ़ा प्लस बीटा इज मूलों का योगफल माइनस 1/4 दिया हुआ है, कितना दिया है 1/4। अब मूलों का गुणनफल कितना दिया है -1 दिया है। तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स अब प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला हो गया। जहाँ ये सम ऑफ रूट्स है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अगर मूल दिए रहेंगे तो यहीं रख देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। जैसे पहला जो समीकरण है दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है वो सम ऑफ रूट दिया है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है -1, तो यहीं रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है इंटू एक्स, अल्फ़ा बीटा -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -1 दिए बराबर 0। फिर इसके बाद देखें ये बट्टे 4 है, कैल्शियम ले लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो गुणा करेंगे 4x², ये 4 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो 4 से कट जाएगा तो x हो जाएगा। अब फिर -4 यहाँ आ जाएगा बराबर 0। तो ये प्यारे स्टूडेंट ये जो है आपका आंसर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लो, जैसे दिया है लिखा हुआ द्विघात बहुपद बताना है जिसके शून्यकों का योग यानी सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा वो दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा वो दिया है 1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो आप द्विघात समीकरण बनाइए। तो द्विघात समीकरण क्या सूत्र बताया कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। इसको थोड़ा समझ ले, x² लिखेंगे, यहाँ प्लस है फिर एक बार प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे अल्टरनेटिंग क्रम में चलता है। तो x² लिखा फिर माइनस मूलों का योग लिखा, 2 घात था फिर 1 घात हो जाएगा, फिर इसके बाद अचर पद हो जाएगा, यहाँ एक भी x नहीं है तो इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस ऐसा थोड़ा याद रखेंगे, इस प्रकार से लिखा जाएगा। यही स्टूडेंट अगर 3 घात का समीकरण बनाना होता, ये 2 घात का बनाना है तो उसमें 3 घात का भी बन सकता है, उसको बाद बताएंगे फिर 2 घात का पर देखेंगे। तो यहाँ x² हो जाएगा माइनस सम ऑफ रूट्स √2 दिया है तो √2 लिख देंगे इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/3 है तो यहाँ 1/3 बराबर 0। अब स्टूडेंट बटे 3 है तो चाहे एलसीएम कर लीजिए या सम में 3 से गुणा करा दीजिए। तो 3 से जो गुणा कराएंगे तो 3x², यहाँ जब 3 से गुणा कराएंगे तो 3√2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 3 का गुणा 2 में नहीं कर सकते क्योंकि 2 में तो रूट में है, अब 3 में रूट नहीं है। अगर ये भी रूट में होता तो 3 दूनी 6 √6 में हो जाता, या यहाँ रूट ना होता तब 3 दूनी 6 हो जाता। तो एक रूट में है, ये अपरिमेय हो गया, एक परिमेय है, तो दोनों का गुणा ऐसी प्रकार लिख देंगे, इकट्ठा नहीं कर सकते 3 दूनी 6 कर दें, ये हो गया इंटू एक्स हो जाएगा। अब प्लस ये 3 कट जाएगा क्योंकि 3 से गुणा करेंगे 3/3 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा बराबर 0। इस प्रकार से ये जो है द्विघात समीकरण बन गया। इस पर स्टूडेंट मूल दिया रहे और द्विघात समीकरण बनाना हो तो ये आपका फार्मूला है, ये सूत्र है x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही आपको याद रखना है स्टूडेंट, इसी ढंग से यह हो जाएगा। और याद के तरीके में बता दिया कि प्लस फिर माइनस प्लस, एक 2 बार 2 पावर का फिर 1 पावर का फिर अचर पद है ना, एक बार सम एक बार प्रोडक्ट, जोड़ और गुणा, इस प्रकार से बनता है। फिर आगे आप देखें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन है आप कर भी लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जितने क्वेश्चन बन जाएंगे अब इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट में अभी इतने इस प्रश्नावली में इतना ही था क्वेश्चन, और इसी बार दिए हैं, एक और बता दे रहा हूँ। चलिए मान लिया जाए 5वें नंबर में एक और बता देता हूँ। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो दिया है 1/4। तो कहता है द्विघात समीकरण बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है x²
माइनस प्लस है तो माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 0। ये तो आपका स्टैंडर्ड सूत्र बन गया इस टाइप का द्विघात समीकरण बनाने के लिए। अब यहाँ रख दीजिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की तरफ -1/4, यहाँ रखिए -1/4, आई माइनस पहले से है ये प्लस बन जाएगा 1/4 इंटू एक्स अल्फा बीटा 1/4 है तो प्लस 1/4 लीजिए बराबर। अब स्टूडेंट ध्यान दें 4 बटे में है तो आप इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, लघुत्तम इसमें कर दे रहे हैं ऐसे ही 4 लघुत्तम कर लीजिए, यहाँ बटे 1 मान लीजिए। 1 से 4 में भाग करते हैं 4 बार गया, उस 4 को ऊपर वाले से गुणा करते हैं, यही रूल होता है। नीचे वाले का भाग करेंगे, भाग से जो आएगा ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। तो 1 चौको 4, 4 से गुणा करेंगे 4x² हो जाएगा। फिर ये 4 से 4 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, वो 1 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 1 × 9 1 यानी केवल x हो जाएगा, 1 तो लिखा नहीं जाता। फिर 4 से 4 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, वो 1 से 1 में गुणा करेंगे, 1 हो जाएगा बराबर। अब ये बटे में है तो तिरछा गुणा हो जाएगा, इधर 0 है तो 4 का 0 में गुणा होगा तो 0 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण बन गए। ठीक, इस प्रकार से इस प्रश्नावली में मूल दिए रहेंगे, जीरोस दिए रहेंगे तो समीकरण बनाना होगा और मूलकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। अब पहले वाले चैप्टर में कोई वक्र बना रहेगा, अगर x अक्ष को काटता जितने बिंदुओं पर वो उसके जीरोस कहलाते थे, वो हम बता चुके। अब स्टूडेंट अगली प्रश्नावली शुरू होती है एक्सरसाइज 2.3। इसको आप समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें क्या है भागफल शेषफल है ना, इससे रिलेटेड है भाजक भाग भजन फल शेष है ना। तो इसके विषय हम समझे, थोड़ा सा हम इसको पहले समझा दें, इस प्रकार से आप समझें सरल तरीके से। इसको तो कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज, यहाँ पर भाज, इसको कहते हैं भागफल, यहाँ पर जो आता है भागफल, और जो यहाँ नीचे बच जाता है स्टूडेंट उसको शेष फल कहा जाता है। इंग्लिश में इसको डिवाइजर, इसको डिविडेंड, इसको क्वोशिएंट, इसको स्टूडेंट रिमाइंडर। इतना समझे रहें। डिवाइजर जिससे भाग दिया जाए, डिविडेंड जिसमें भाग दिया जाए, और क्वोशिएंट भाग जितने बार जाए, रिमाइंडर जो भाग देने का जो शेष बच जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, भाजक, भागफल और शेषफल, इन चारों में आपस में संबंध है। प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखो, इसमें सबसे बड़ा कौन हो सकता है जिसमें भाग दिया जाए, ये इसमें भाग देना है, इसका भाग देना डिवाइजर का, जिसमें ये सबसे बड़ा होगा। जो सबसे बड़ा होगा वो चीज़ को एक तरफ रखेंगे, नहीं भाज बराबर। अब हम चारों में संबंध बताने जा रहे हैं, आपको याद रखें। कैसे याद रखें, तो सबसे बड़ा यहाँ भाज होगा, क्योंकि भाग उचित ये होगा, बड़े में छोटे वाले भाग दिया था, ये समझ चले जाए, तो बड़े वाले को पहले लिख दिया। अब छोटे छोटे को आपस में गुणा करके जोड़ कर रखेंगे, तो ये भाजक हुआ, ये भागफल हुआ। इन दोनों को गुणा करके रिमाइंडर शेष जो होता है उसको जोड़ देंगे, एक सूत्र बन जाएगा। इससे सवाल भी आते हैं परीक्षा में, ये हो जाए भाज्य बराबर ये भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य को अगर हम सांकेतिक अक्षर में डिविडेंड कह दें, डिविडेंड डिविड लिख दिया, भाजक को डिवाइजर है, DIV लिख दें डिवाइजर, क्वोशिएंट को Q लिख देते हैं, रिमाइंडर को R लिख देते हैं। ठीक है, सांकेतिक को समझे रहिए। इस प्रकार के प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। कभी कभी परीक्षा में आता है इस प्रकार की, यदि भाज्य दिया हो, भागफल दिया हो, शेषफल दिया हो तो भाजक बताइए। कभी कभी भाजक दे दिया, भाज दे दिया, शेषफल दे तो भागफल बताइए। कभी भाज्य दे दिया जाएगा, भाजक भागफल तो शेषफल पूछा जाएगा।
तो अगर ये सूत्र आपसे बनते हैं तो आप रख करके गुणा करके पक्षांतर करके निकाल लेंगे आसानी से। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखिए, थोड़ा इस दिमाग में बैठाए रखेंगे कि यहाँ भाज्य है, विभाजक है, माने भाजक है, भाज्य है, भागफल है, शेषफल है, तो दिक्कत नहीं आएगी, आराम से याद हो जाएगा। और सबसे जो बड़ा होता है वो चीज़ एक तरफ रहे, बाकी चीज़ एक तरफ रहे। ये शेष तो अक्सर जुड़ जाता है, मैं कहता शेषफल को जोड़ दीजिए, इसलिए शेषफल जोड़ देंगे। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो आपसे गड़बड़ियाँ नहीं होगी। नेक्स्ट आगे सवाल देखिए इसका। अब इसका सवाल है, पहला सवाल देखिए, कहता है भाई इसको विभाजन एल्गोरिथम, इसी को विभाजन एल्गोरिथम जो हमें बताएं अभी, यही आपका विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम यानी यही चीज़, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, या शेष कहें, शेषफल, यानी डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंट जिसमें भाग दिया जाए, डिवाइजर जिससे भाग दिया जाए, जितने बार जाए वो क्वोशिएंट हो जाएगा, जो शेष बच जाए वो रिमाइंडर हो जाएगा। यही प्यारे स्टूडेंट विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। इसी से के द्वारा हम सवाल हल करेंगे। ये पहला सवाल देखिए, पहला सवाल ये है कि पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स दे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए पी एक्स को जी एक्स से भाग दे दीजिए, भाग देकर भागफल बताइए और शेषफल बताइए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये विभाजन जैसे हमने इस प्रकार लिख दिया, इसको आप इस प्रकार से करिए, ऐसे है ना, पुरानी पद्धति है जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो भूलेगी नहीं आपको। कि ये आपका कौन सा स्थान है, भाजक का, यहाँ भाज्य का, यहाँ भागफल का, यहाँ शेषफल। तो किसमें वो भी जान लीजिए, जो बड़ा होगा उसमें भाग देंगे छोटे वाले का, तो छोटा वाला कम घात वाला ये है, इसका मतलब समझ जाओ यही भाजक है। ये यहाँ लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, और जिसमें भाग देंगे वो बड़ा घात का होना चाहिए, ये 3 पावर का है, ये बड़ा है, ये भाज्य है, यहाँ बीच में लिखेंगे। देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, ये दोनों चीज़ दी है, अन्य दोनों चीज़ आपसे पूछा जा रहा है इस प्रमेय के द्वारा, इस एल्गोरिथम के द्वारा। चलिए भाग देते हैं, इसका भाग देना तरीका समझ लीजिए। इसमें इतनी बार गुणा कराएं कि पहला कोफिशिएंट सहित, चिन्ह सहित बराबर आ जाए, घात बराबर हो और उसका गुणांक जो चिन्ह का हो सेम रहे। धन है तो धन के बराबर आना चाहिए, यहाँ पर ऋण है तो ऋण के बराबर आना चाहिए। यहाँ 2 पावर का है, यहाँ 3 पावर का है, इसका मतलब अगर एक x मिल जाए तो गुणा करें तो पहला वाला बराबर हो। पहले वाले से मतलब, उससे दूसरे से मतलब नहीं, केवल पहले वाले से। तो गुणा कराएंगे, यहाँ x लिखेंगे, ये हो जाएगा x क्यूब, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2x। अच्छा, तो ये माइनस 2x आया, ये किसके नीचे लिखेंगे, समान घात वाले पद के नीचे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कि 2 पावर का है और ये इसमें एक ही पावर आएगा, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। समान घात यहाँ 1 घात का है और इनका गुणा करेंगे वो भी 1 घात का हो जाएगा, इसलिए इसके नीचे लिखेंगे 5x के नीचे माइनस, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, ये खाली रहेगा, ये भी खाली रहेगा। फिर ऐसे लाइन खींचेंगे, हर बार चिन्ह बदल देते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब, या प्लस उतारेगा। ठीक, अब ये बड़ा पावर वाला पहले उतारेंगे, स्क्वायर वाला, ये माइनस 3x स्क्वायर ये है। फिर यहाँ देखो ये 5x प्लस में है और ये 2x का जो चिन्ह है ये नीचे वाला माना जाएगा, ये माइनस नहीं माना जाएगा। ये प्लस और ये प्लस, 5 से 7, ये 7x हो जाएगा। अब फिर आगे माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद सोचिए, फिर ऐसी संख्या यहाँ लिखिए क्वोशिएंट के स्थान पर कि गुणा कराएं तो पहला पद चिन्ह सहित पूरा गुणांक सहित बराबर आ जाए। तो देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स तो रखना नहीं है कि यहाँ माइनस 3 है, यहाँ 1 छिपा है, तो यही हमको मिल जाए। अगर माइनस 3 इससे गुणा करेंगे तो पहला पद बराबर आ जाए। यही ध्यान आपको रखना है कि पहला पद हर कीमत पर बराबर रहना चाहिए। तो ये हुआ, माइनस का गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर
फिर इसी -3 को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 होगा। तो 6 इसमें तो x नहीं है तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि समान पद का नहीं है, क्योंकि अचर के नीचे लिखेंगे। ये -3 अचर है तो 3 दूनी 6, ये +6 यहाँ हो। फिर लाइन खींचेंगे, फिर चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बेटा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, ठीक है स्टूडेंट। फिर ये बचा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको निकाल देंगे सीधे 7 या प्लस है तो प्लस तो माना ही जाता है, कोई चिन्ह नहीं लिखेंगे। और ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये चिन्ह नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये प्रकार से हो गया। अब देखो स्टूडेंट, ये जो भाजक था वो अधिक पावर का 2 पावर का है और जो नीचे शेषफल बच रहा है वो 1 ही पावर का है। क्या इसका भाग इसमें अब जाएगा? ये तो कम पावर का है और ये अधिक पावर का, तो अधिक पावर का पावर वाला है कम वाले में भाग नहीं जाएगा, कम पावर वाला अधिक पावर में भाग जाता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ अधिक पावर 3 पावर का था, ये 2 पावर का था, हमने घात तो ये भाग जा रहा था, इसलिए अब भाग नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो वहीं रोक देंगे। अच्छा, 2 घात तक होता, बराबर पावर तक होता तभी एक बार चला जाता, और उससे कम है तो भाग नहीं जाएगा। तो यही स्टूडेंट भाग फल हो गया ये आपका, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका शेष फल हो गया, ठीक। तो अंत में उत्तर के लिखना है आपको, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः करके, अतः भाग फल बराबर x-3 तथा शेष फल बराबर 7x-9। यही स्टूडेंट आंसर है। समझ में आ गया ठीक से? ऐसे सब सवाल आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, फिर इससे करिएगा। जैसे दूसरा है सेम इसी प्रकार का है। हाँ ध्यान दें, बीच में कभी कभी ऐसा रहता है जैसे लिखा है दूसरे क्वेश्चन में। अब मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी px दिया है और gx से भाग देना है। तो देखो भाई, भाग देने वाला जो छोटा होगा यहाँ लिखेंगे। ये लिखा कैसे है, x स्क्वायर ऐसे लिखा है, देखो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x लिखा है, ठीक है। तो क्या ऐसे लिखें, 2 पावर के बाद अचर होना चाहिए, 2 पावर के बाद 1 पावर होना चाहिए, इसलिए इसको बना लेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 कर लेंगे, इसका भाग करेंगे। ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब किस में भाग करेंगे, दिया अधिक पावर वाला कितना है, x घाते 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मतलब ये दिया था, ये दिया है px कहा गया है और इसको यहाँ gx कहा गया है, ठीक है, इसको समझ लेना। तो px और ये दिया रहेगा। हाँ, ये क्रम बदला था, इसको ये पहले लिखा था तो हमने सही से बना लेंगे, ये बना लिया है। तो अब भाग करिए, तो देखो अब बेटा भाग चले जाए क्योंकि 4 पावर का है और ये 2 पावर का है। एक इसको भी कर लो तो सब समझ जाओगे। और चलिए, तो कितने बार जाएगा, 2 बार ले गए, क्योंकि इस स्क्वायर मिल के 4 पावर का हो जाएगा। तो ये अब बुरा करके रखेंगे, रिजल्ट 4 हो गया। फिर इसी का x से करेंगे, तो यहाँ माइनस है, ये 2 बार में है तो 3 बार हो जाएगा। तो कहाँ लिखेंगे, 3 पावर का जो होगा, तो 3 पावर कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल बाहर लिखेंगे। बाहर मतलब ये 5 के बगल में नीचे उसके ये अलग से रहेगा। तो माइनस x3, यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस x3 आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये बस। फिर इसके बाद इसी को 1 में कराएंगे तो x स्क्वायर होगा। अब इसको ढूंढिए किसके नीचे जाएगा, समान घात वाले नीचे जाएगा। ये मिल रहा है माइनस 3x स्क्वायर, तो कितना होगा, प्लस x। अब ये लाइन खींच दीजिए, तो चिन्ह बदलिए, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, हर बार चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस है तो प्लस, ठीक, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ देखिए, ये माइनस दोनों मान जुड़ जाएंगे, समान घात है। यहाँ एक छिपा मान माना जाता है, तो 3 और 1 4, तो माइनस 4x स्क्वायर। फिर हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए बेटा, कि देखिए क्यूब वाला है, क्यूब वाला ना भूलिए, पहले अधिक पावर लिखना चाहिए, तो ध्यान दे बेटा, इसको पहले लिखेंगे, है ना। तो मैं इसको यहाँ लिखे दे इसके पहले, तो कितना ये प्लस वाला चिन्ह मान जाएगा, तो कितना माने कितना हो जाएगा, x क्यूब, ठीक स्टूडेंट। ये x क्यूब, ये चिन्ह प्लस वाला का मान जाएगा। आइए अब ये हो गया, फिर इसको लिखेंगे 4x हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो 4 पावर से 3 पावर पहुँचा, धीरे धीरे घट रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, भाग दे रहे हैं, धीरे धीरे कम हो जाएगा, घात कम होते जाएंगे। जब इससे घात यहाँ कम हो जाएगा, वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए, अब कितने बार ले जाए, 3 पावर, यहाँ 2 पावर है, तो कितने बार जाएगा, 1 पावर, x बार, तब तो 2 1 3 हो जाएगा। चलिए, x क्यूब, फिर इसी का x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला है ही है, समांतर घात का हो जाएगा, इसी नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा। फिर x का 1 में करेंगे, x का नाम x, ये हो जाएगा, ठीक। लाइन खींचो इस प्रकार। फिर हर बार साइन, हर बार चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस।
ये कैंसिल आउट। फिर ये चिन्ह देखिए प्लस वाला, ये माइनस वाला, यहाँ प्लस एक छिपा हुआ है तो प्लस एक से यह माइनस घट जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3, और माइनस जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह माना जाता है। तो 4 में ऋण है, जबकि 1 में यहाँ यह 1 जो है वो धन है, तो बराबर वाला 4 है, उसी का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस x ये हो जाएगा। ठीक, और 4 में से 1 गया 3 तो होगा, देखिए यहाँ स्क्वायर हो ना, ध्यान दीजिए बेटा, ये है, ये 3 हो जाएगा, करेक्ट है, 4 है, ये घट जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4x है, ये ऋण x हो जाएगा, घट जाएगा, तो प्लस 3x हो जाएगा, फिर ये 5 निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए 2 पावर, अब 2 पावर यहाँ भी है, अब भी जा सकता है, क्योंकि बराबर पावर तक चला जाएगा, उससे कम होता तब न जाता। तो ध्यान दें स्टूडेंट, अब क्या होगा, कितने बार जाएगा, -3 बार, क्योंकि इसे उत्तर मिल ही रहा है, तो माइनस कितना लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, हाँ, ये हो जाएगा, कितने बार होगा, -3x², अब माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और फिर -3 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ माइनस है और यहाँ प्लस 1 है। फिर लाइन खींचिए, फिर हर बार चिन्ह बदलिए, तो ये हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ठीक, और ये माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, और ये माइनस है 3x और ये प्लस 3 भी कट जाएगा, और ये +3 है, ये +5 है, तो 5 3 8 हो जाएगा, इसमें यही शेषफल हो गया, शेष या शेषफल, आइए आपका भाग, ठीक है, इसी को अलग से लिख देंगे, अतः भागफल बराबर इतना, भागफल कितना हो जाएगा, भागफल बराबर x² + x - 3 और शेष फल बराबर 8, यही दोनों आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आप लोग कर लेंगे इसको। थैंक यू। हाँ बेटा, तो इस प्रकार से ध्यान दें, यहाँ तक आज पढ़ेंगे 2.3 तक। 2.3 का पहला सवाल बता दिया हूँ, इसका दूसरा, इसमें जितने सवाल करने का प्रयास करना, और मैं फिर बताऊँगा आप लोगों को, और तब तक ठीक से पढ़ते रहिए। ये वीडियो को बेटा लास्ट तक देखा करिए, इसकी तब इसकी हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करो, सब लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करो, ठीक है। हम इसी प्रकार से आपको पूरे प्रश्न पढ़ाएंगे, और जहाँ ना बने आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा करिए, तब तक ठीक से पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।